नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ाने वाला हूं। पिछले प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने आपको विकास की जो अवधारणाएं क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ाया था। तो आज जो है दोस्तों हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। प्रत्येक बच्चे की विकास की अवस्थाएं अलग अलग होती है। मतलब कि दोस्तों हर बच्चे की जो होती है विकास की जो अवस्था होती है वो अलग अलग लेवल पर होती है। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। इन्हीं अवस्थाओं में क्या होता है, बच्चों का एक निश्चित रूप से क्या होता है, विकास होता है। विकास की इसी सीमा को ध्यान में रखते हुए विकास को अग्रलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें पहला जो बोलता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जन्म से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे को इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर प्रारंभिक शैशवावस्था। प्रारंभिक शैशवावस्था में 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को सम्मिलित किया गया है। फिर मध्य शैशवावस्था। मध्य शैशवावस्था में 6 से 9 वर्ष तक की आयु के बच्चे को शामिल किया जाता है। फिर आता है दोस्तों अत्याशैशवावस्था। अत्याशैशवावस्था जिसमें 9 से 12 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे को सम्मिलित किया जाता है, उसे अत्याशैशवावस्था कहा जाता है। फिर पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जिसमें प्रारंभिक 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चे को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जिसे बोलते हैं पूर्व किशोरावस्था। फिर आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में ऐसे बच्चे को लिया जाता है जो बाद की अवस्था 15 साल से 18 साल तक के जो बच्चे आते हैं उसे किशोरावस्था में रखा जाता है। फिर आता है वयस्क। वयस्क में ऐसे लोगों को या ऐसे बच्चों को सम्मिलित किया जाता है जो 18 वर्ष के बाद जितने भी आएंगे उन सबको वयस्क में शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने विचार के अनुसार किस तरह से इस अवस्था को विभाजित किया है। तो पहला बोलता है रास महोदय। रास महोदय के अनुसार बालक विकास की निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं को, रास महोदय जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो 4 महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बारे में बताया है, जिसमें पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था में 1 से 5 साल तक के बच्चे को सम्मिलित किया गया है। दूसरा आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसमें 5 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तीसरा किशोरावस्था जिसमें 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक को या बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। चौथा है दोस्तों प्रौढ़ावस्था, जिसमें 18 साल से जो ऊपर होते हैं उसमें प्रौढ़ावस्था को सम्मिलित किया गया है। तो रास महोदय ने बाल विकास के 4 महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव विकास की अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं। जो मानव के विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। मानव विकास विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मानव का जो विकास है वो विकास की अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास की प्रत्येक अवस्था विकासात्मक, मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। विकास की जो अवस्था है वो क्या है, मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण क्या है, विषय है। अब देखते हैं इसमें कुछ प्रमुख अवस्थाओं का विवरण किया गया है, जैसे कि गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है दोस्तों इसमें क्या क्या आता है,
प्रायः गर्भावस्था 9 माह या लगभग 280 दिन तक रहती है। प्रायः जो गर्भावस्था है 9 महीने तक होती है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसको पूछ देता है परीक्षा में कि कितने दिन तक की होती है, तो लगभग 280 दिन तक, इसे आप याद रखिए। इस अवस्था को गर्भाधान से शिशु जन्म तक की अवधि को माना जाता है। गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों कि गर्भावस्था में जो विकास की गति होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। शरीर के सभी अंगों की आकृतियां का निर्माण इसी काल में होता है। तो आपसे पूछेगा कि शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण किस काल में होता है, तो वो गर्भावस्था में होता है। गर्भावस्था का विकास माँ के खान पान से अधिक प्रभावित होता है। तो गर्भावस्था का जो विकास है दोस्तों, गर्भ में जो बच्चे का विकास हो रहा है वो माता के खाने पीने पर भी प्रभावित होता है। अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण गर्भावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ जो है दोस्तों हम अपने अध्ययन के लिए गर्भावस्था को 3 प्रमुख भागों में पढ़ेंगे जिनमें प्रमुख है पहला डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों सभी को। डिंबावस्था, डिंबावस्था का मतलब गर्भाधान से 2 सप्ताह, कितने 2 सप्ताह तक रहती है। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक रहती है। इसका आकार अंडे के समान होता है। किसके समान होता है, अंडे के समान होता है। और यह इधर उधर नलिका में तैरता रहता है जो माँ के गर्भाशय तक जाती है। गर्भनाल के द्वारा माँ के रुधिर प्रवाह से डिंब अपना आहार प्राप्त करता है। जो डिंब होता है दोस्तों, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, उसी से शिशु जो है क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है और माँ के शरीर से उसके में मतलब नाल, गर्भनाल के द्वारा उसमें पोषण होता है और रक्त का प्रवाह होता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों पिंडावस्था। पिंडावस्था तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक रहती है। तीसरे सप्ताह के दूसरे महीने के अंत तक चलती है। इस अवस्था में गर्भ पिंड मानव आकृति धारण कर लेता है। जो गर्भ था दोस्तों, जो छोटा गर्भ होता है वो मानव के पिंड का रूप में धारण कर लेता है। इसमें विकास की गति लगभग तीव्र होती है। विकास की गति किसमें तीव्र होती है पूछे तो पिंडावस्था में जो मानव के विकास की गति है वो बहुत ही तीव्र होती है। 6 सप्ताह का गर्भपिंड होने पर इसमें हृदय की धड़कना प्रारंभ कर देता है। मतलब जो छोटे शिशु होंगे वो गर्भ में वो बच्चे का हृदय धड़कने लग जाता है। किस अवस्था में, पिंडावस्था में जो बच्चे का हृदय होता है वो धड़कने लगता है। स्नायु मंडल, स्नायु तंतु, त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़ा, जिगर, सांस नली इत्यादि का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। इस अवस्था में गर्भनाल में क्या होता है, फैलाव आता है। गर्भनाल में फैलाव आता है। तो पिंडावस्था में दोस्तों बच्चे की हृदय की धड़कना प्रारंभ हो जाता है, ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, फेफड़ा, जिगर, सांस नली ये सब की क्या होने लगती है, निर्माण होने लगता है। अगला जो है दोस्तों भ्रूणावस्था। यह 3 माह से 9 महीने तक रहती है। जो भ्रूणावस्था जो होती है वो 3 माह से 9 महीने तक रहती है। इस अवस्था में किसी नवीन अंग का विकास नहीं होता। अगर आपसे पूछे कि किस अवस्था में शरीर में नवीन अंग का निर्माण नहीं होता तो वो होगा भ्रूणावस्था। बल्कि पिंडावस्था में निर्मित अंगों का विकास होता है। किस अवस्था में, पिंडावस्था में अंगों का विकास होता है। इस अवस्था में मानव शिशु की आकृति का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में जो मानव की शिशु की आकृति है ना उसका पूर्ण
विकास हो जाता है। तो आज जो है दोस्तों हमने विकास की कुछ अवस्थाओं के बारे में देखा। इसके आगे के बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।